ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीइल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला तहिय्यति वल इकराम मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा ला नव्वला ज़ालिमिन ज़ल्म हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व आखिरा ताबिईन लहू अला ज़ालिका। अल्लाहुम्मा लनिल इसाबतल्लती जाहदतिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व शायअत व बायअत व ताबअत अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ। अम्मा बादु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। सलवात इरशाद फरमाइए। थोड़ा थोड़ा आप लोग सिमट आए, करीब आ जाएँ, आ जाइए, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएँ, यहाँ डरिए नहीं, थोड़ा करीब आ जाइए। सलवात पढ़े मिलजुल के बाबा से बुलंद और आवाज़ कुछ डिस्टर्ब हो रही है ना? आवाज़ सही आ रही है? अच्छा ठीक है। एक सलवात मिलजुल के पढ़ें तो गुफ्तगू। हज़रात गिरामी क़द्र मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम वाजिबुल क़द्र सामीन दुआ बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा और मुस्तहिक़ीन जन्नत। तारीफ़ है उस परवरदिगार आलम की जो दौला शरीक है, करम है चार मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो लाज़वाल और बेमिसाल है। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अली का शिया बनाया। उसका शुक्र है कि उसने हमें हुसैन का मातमदार बनाया। एक और सलवात पढ़ें बाबा से बोला। आ जाइए आप लोग, करीब आने से क्यों डर रहे हैं? करीब बुला रहा हूँ, मस्जिद का चंदा थोड़ी मांग रहा हूँ, इतना डर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा देर नहीं, बस ईसाले सवाब की मजलिस है मौत के हवाले से, और कुछ बातें करके मैं मिंबर छोड़ दूँगा। बड़े भाई मौलाना अकबर मेहदी साहब क़िबला बैठे, इनकी तारीफ़ ज़रूरी है और बुज़ुर्गों से दुआ चाहता हूँ। नौजवान तो इस वक्त बराए नाम है, इसलिए कि मैच चल रहा है और मैच में ज़्यादा सवाब है गालिबन। नहीं, मैं इसके अलावा और क्या कह सकता हूँ? मजलिस हो रही है, मैच देख रहे हैं। किसी को मैच में शिफात नज़र आ रही है, किसी को मजलिस में नज़र आ रही है। ये अपने अपने मुक़द्दर की बात है, कोई बाहर रह गया है, कोई अंदर आ गया है। एक सलवात पढ़े बाबा से बुलंद मिल के। ये मजलिसें काम आएंगी, मैच काम नहीं आएगा। मैच वक्त की बर्बादी तो हो सकती है, आपकी इबादत नहीं हो सकता, लेकिन ये मजलिसें इबादत भी हैं और आपका सही वक्त इस्तेमाल करना भी है। इसलिए कि सातों इमाम फरमाते हैं कि जो वक्त तुम्हारा मजलिस में गुज़रता है, अल्लाह वो तुम्हारी ज़िंदगी में शुमार नहीं करता। भाई थोड़ा सा मुतवज्जो हो जाए, बहुत देर तक गुफ्तगू नहीं है। ज़िंदगी में शुमार नहीं करता। कहा फिर मौला कहाँ शुमार होता है? कहा वो वक्त शुमार होता है, कभी आदम के साथ, कभी अय्या के साथ, कभी ज़करिया के साथ, कभी लमत के साथ, कभी लूत के साथ, कभी अय्यूब के साथ, कभी यूहन्ना के साथ, कभी मोहम्मद के साथ, कभी अली के साथ, कभी हसन के साथ, कभी हुसैन के साथ। वो वक्त तुम्हारा मजलिस वाला जो है,
वो इबादत लिखा जाता है कि इसने इतनी देर इबादत की है परवरदिगार की। वो तुम्हारी ज़िंदगी में काउंट नहीं होता कि तुमने इतनी ज़िंदगी जी है, बल्कि वो इबादत में आता है। ठीक है, गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ मैंने एक आयत पढ़ी है, व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। गुफ्तगू थोड़ा सा सकील है, मुश्किल है, लेकिन चूँकि आपके मिजाज से मैं वाकिफ़ हूँ, मुझे यकीन है कि वो बर्बाद नहीं होगी, मेरा साथ आप देते रहेंगे। परवरदिगार आलम ने यूँ से दुनिया में बहुत सारी मखलूक़ात को खल्क़ किया है, जिनमें जानवर भी हैं, दरख्त भी हैं, परिंदे भी हैं, चरिंद भी हैं, हैवान भी हैं, और एक मखलूक का नाम इंसान है। सारी मखलूक मौजूद हैं, एक मखलूक का नाम इंसान है, और इसी इंसान को अल्लाह ने अशरफ़ मखलूक बनाया है। ठीक है, गुफ्तगू यहाँ तक पहुँच गई। एक सलवात पढ़े बाबा जुबलम। आइए भाई क़िबला हुसैनी साहब, आ जाइए, आ जाइए, इधर आए, इधर मौलाना हुसैनी साहब की आमद के लिए एक बुलंद तरीन सलवात। मेरे छोटे भाई हैं, परवरदिगार ने बहुत सारी मखलूक को पैदा किया। दिल लगा के सुन लीजिएगा, इसलिए कि काफ़ी अरसे के बाद मैं हाजिर हुआ हूँ यहाँ। अल्लाह ने बहुत सारी मखलूक को पैदा किया, उनमें सबसे अफजल तरीन जो मखलूक पैदा की अल्लाह ने, वो इंसान है। इसके सर पे अल्लाह ने अशरफियत का ताज रख दिया, और अल्लाह ने कहा जो तुम चाहोगे वो करना, लेकिन करने से पहले एक बात का जहन में ख्याल रखना कि ये काम हराम है कि हलाल है, ये काम सही है कि गलत है, ये काम, इस काम से इमाम राज़ी होंगे कि नाराज़ होंगे। बस इतना ख्याल करते रहना, बाकी तुम्हारा हर कदम इबादत होगा, तुम्हारी हर सांस इबादत होगी, तुम्हारी हर गुफ्तगू इबादत होगी। लेकिन हमने देखा कि ये हज़रत इंसान ने हर मखलूक को पीछे छोड़ दिया। थोड़ा मुतवज्जे हो, हज़रत इंसान ने हर मखलूक को पीछे छोड़ दिया। हमने सबसे ताकतवर मखलूक हाथी को समझा था, लेकिन हमने देखा कि यही हज़रत इंसान है, हाथी की पीठ पे सवार है और अपने अंगूठे के इशारे से उसे चला रहे हैं। बुरा वालों, इतना मुझे न सताओ कि मैं मजलिस पढ़ना भूल जाऊं। अपने अंगूठे के इशारे से, आवाज़ सही जा रही ना अब तक, अपने अंगूठे के इशारे से उसे चला रहे हैं। हमने सोचा सबसे बुलंद तरीन चीज़ पहाड़ है, हमने देखा इंसान ने पहाड़ के सीने को चीर दिया और उसमें रास्ता बना दिया। हमने सोचा बहुत बुलंद चीज़ सितारा है, हमने देखा इसने मरीख पे कमंदे डाल दी। हमने सोचा बहुत जहरीला जानवर सांप है, अब चुप हो जाएंगे, मेरा मुकद्दर है, सबसे जहरीला सांप, जहरीला जानवर सांप है। लेकिन हमने देखा यही इंसान बाजार में सांप को गले में लपेट के घूम रहा है। भाई सलाम है, जो चुप हैं उनको भी सलाम है, जो बोल रहे हैं उन्हें भी सलाम है, लेकिन सब बोलने लगेंगे। हजरत इंसान सांप को गले में लपेट के घूम रहे हैं, और सांप बेचारा आवाम को देख के ज़बाने बेजुबानी में कह रहा है कि तुम हमें सबसे ज़्यादा जहरीला समझते थे, अब बताओ जब हम जहरीले हैं तो जिसने लपेट रखा है वो क्या है? आए हाय खुदा की कसम, तो जिसने हमें गले में लपेट रखा है वो क्या है? यही वजह है मौलाए मुत्तकियान इरशाद फरमाते हैं कि सांप का जहर लिमिटेड होता है, हो सकता है 10 को काटे तो 11वें को असर न करे, 11वें को काटे तो 12वें को असर न पड़े, लेकिन इंसान की ज़बान में इतना जहर होता है कि अगर किसी के कान में पड़ जाए तो नस्लें बर्बाद हो जाए। एक और सलवात पढ़े बाबा के बुलंद। अगर इंसान के ज़बान का जहर किसी के कान में पड़ जाए तो नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। भाई भाई में झगड़ा, बहन भाई में झगड़ा, चचा भतीजे में झगड़ा, मोहल्ले मोहल्ले में झगड़ा, ये कान का जहर है। मौला ने फरमाया है इस कान के जहर से होशियार रहना। सांप से इतना खतरा नहीं है जितना जहरीले ज़बान वाले इंसान से है।
मेरा साथ देंगे तो गुफ्तगू होगी आपके सामने। जहरीले इंसान, जहरीली ज़बान वाले इंसान से तो अल्लाह ने इसे अशरफ मखलूक बनाया था। एक अशरफ मखलूक अल्लाह ने और बनाया था, सबसे पहला अशरफ मखलूक जिसको आदम कहते हैं। अल्लाह ने आदम को बनाया और कहा इन्नी जालुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन पे खलीफा बनाने वाला हूँ। सब ने सजदा किया, एक अकड़ गया, उसने कहा मैं सजदा नहीं करूँगा। और हर गांव हर मोहल्ले में एक ऐसा होता है, भाई चुप है तो मैं मेरा मुकद्दर है, हर गांव हर मोहल्ले में एक ऐसा होता है, सारा गांव एक तरफ होगा, उनकी 1.5 ईंट वाली मस्जिद अलग होगी। वो चाहते हैं वही हो तो पूरा गांव वही करे जो हम करें। लेकिन अल्लाह ने इब्लीस को डांट के कहा तूने इसे सजदा क्यों नहीं किया? उसने आगे आ जाए अब्दुल भाई, अरे नहीं नहीं ऐसे मजलिस ही नहीं होगी, फिर आगे आ जाए। एक सलवात पढ़े बाबा तो एक और सलवात पढ़े बाबा तो घबराइए नहीं है, जो मैंने 2 सलवातें पढ़वाई हैं वो मजलिस में काट दूंगा मैं, परेशान ना हो, ये वक्त उतना ही होगा। अल्लाह ने जनाब आदम को बनाया, इब्लीस से कहा तूने सजदा क्यों नहीं किया? उसने कहा मैंने इसे सजदा इसलिए नहीं किया कि तूने मुझे आग से बनाया है, इसे मिट्टी से बनाया है, तो मैं अफजल हुआ। अब ये कस्तूरा का मजमा कहाँ बैठ के ये जुमला सुनेगा, तो मैं अफजल हुआ। अल्लाह ने कहा तुझे ये हक किसने दिया कि तू फैसला करे कि अफजल कौन है? तुझे ये फैसला किसने करने का हक दिया कि तू फैसला करे कि अफजल कौन है, मफजूल कौन है? मैंने भी तुझे बनाया है, इसे भी मैंने बनाया है, तो मैं बताऊंगा अफजल कौन। तू क्यों बता रहा है? मैंने कहा परवरदिगार जाने दे, आदम का एक ही सजदा तो नहीं किया, जाने दे, लानती ना बना। हम भी कभी कभी सुबह सोते रहते हैं, दोपहर में थके रहते हैं, मगरिब में आके बच्चों में लग जाते हैं, नमाज छूट जाती है। अरे अल्लाह जाने कैसे सुना आपने, ए परवरदिगार जाने दे। अल्लाह ने कहा बात सजदे की थोड़ी है, फिर परवरदिगार क्या है? अल्लाह ने कहा बात ये है कि इसने मेरी पसंद को नापसंद कर दिया। अब मैं मजलिस नहीं पढ़ पाऊंगा, खुद ही कसम, यही माहौल रहा तो। इसने मेरी पसंद को नापसंद कर दिया। मैं पहले दिन बता रहा हूं, जो मेरी पसंद को नापसंद कर दे वो शैतान है, वो इब्लीस है, वो शैतान है, वो इब्लीस है। अब अगर अल्लाह किसी को पसंद करके कहे या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालतहू, ए मेरे हबीब वो पैगाम पहुंचा दो। और अल्लाह के कहने से मोहम्मद किसी को हाथों पे उठा के कहे मन कुंतो मौला हो फ़हाज़ा अलीउल मौला, बड़ा खराब है। अब्दुल्ला भाई 2 मिनट। तो अब अगर अली को कोई ना पसंद करे, कोई अली की ज़ात को अगर इनकार कर दे तो परेशान ना होइएगा, इब्लीस है, शैतान है। मैं दलील दे रहा हूँ आपको, शैतान है। अल्लाह ने कहा निकल जा लानती है। उसने कहा जो नमाजें पढ़ी हैं वो, नमाज पे बड़ा गर्रा था उसको। अल्लाह ने कहा क्या चाहिए? कहा क़यामत तक ज़िंदगी। अल्लाह ने कहा ज़िंदगी नहीं, वक्त मालूम तक मोहलत। हाय हाय हाय, अल्लाह मोहलत देता है। मैं नहीं जानता कौन मेरी गुफ्तगू तक पहुंच रहा है। अल्लाह मोहलत देता है, वक्त मालूम तक मोहलत। अब एक फिलासफर है, उसका कौल पढ़ देता हूँ। वो कहता है ये मौत क्या है? वो कहता है ये ज़िंदगी एक प्लेटफार्म है, सारे लोग स्टेशन पर खड़े इंतज़ार कर रहे हैं, किसी की ट्रेन आ चुकी है, किसी की आने वाली है। किबला आगे आ जाइए। किसी की ट्रेन आ चुकी है, तवज्जो, मैंने तमीज़ ख़त्म कर दी। किसी की ट्रेन आ चुकी है, किसी की आने वाली है, किसी की लेट हो गई है। मेरा जुमला नहीं पहुंचा आप तक। किसी की लेट हो गई है। वो फिलासफर कहता है इसी लेट होने को मोहलत कहते हैं।
ना ना ना, ट्रेन लेट हो गई है तो क्या करें? कहा चार्जर भूल गए हो, ले आओ। पैसा भूल गए हो, ले आओ। रास्ते का खाना भूल गए हो, ले आओ। ये मोहलत दे दी है अल्लाह ने। ये ट्रेन का इंतजार कर रहे हो ना, मौत है ट्रेन, किसी की आने वाली है, किसी की आ गई है, किसी की लेट है। जिनकी आ गई है वो गए। भाई हाथ उठा दे तो मुझे लगे कि मजलिस हो रही है। जिनकी आ गई है वो गए, और जो बिस्तर पे इंतजार में है, अरे खुदा की कसम, उनकी आने वाली है। और जो जवान है उनकी लेट हो गई है। लेट होने का मतलब है सुधर जाओ। सलाम है आपको। पूरे मजमे के लिए जुमला तो पढ़ने जा रहा हूँ। लेट होने का मतलब यह है कि सुधर जाओ। अगर लेट हो गया, गई है मौत, तो सुधर जाओ, तैयारी कर लो। इसलिए कि इमाम हुसैन ने भी एक रात की मोहलत दी थी। चुप हो जाओगे, मेरी जिंदगी क्या हो जाए। अल्लाह ने इमाम हुसैन के जरिए एक रात की मोहलत दिलाई थी। जिसने मोहलत का फायदा उठाया वो अलैहिस्सलाम बन गया, जिसने नहीं उठाया लानत है। अल्लाह अकबर। ये साउंड थोड़ा सा घुमवा दीजिए इधर। आप नहीं, कोई लड़का जाएगा। इमाम हुसैन ने एक रात की मोहलत दी थी। जिसने मोहलत का फायदा उठाया वो अलैहिस्सलाम हो गया, जिसने नहीं उठाया लानती हो गया। जबकि हुर और हुरमुला में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक हर्फ का फर्क है। हुर में 2 हर्फ है, हुरमुला में 3 है। 3 वाला लानती हो गया, 2 हर्फ वाला अलैहिस्सलाम हो गया। क्यों? उसने मोहल्लत को गनीमत जाना और उसने ऐसा फैसला किया कि उसे पता चल गया कि इज्जत कहाँ है। नहीं, मेरी बात नहीं पहुंची। आपको आयत ही याद नहीं है जो मैंने पढ़ी है, वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा। हुर को पता चल गया कि इज्जत कहाँ है, जिल्लत कहाँ है। जिल्लत को छोड़ा, इज्जत के कदमों में आया और हुसैन ने इतना इज्जतदार बनाया कि देखिए, हुसैन और लफ्ज़े उधार ये दोनों अलग अलग है। बड़े ताज्जुब से कुछ लोग देख रहे हैं। हुसैन और लफ्ज़े उधार ये दोनों अलग है। नमाज पढ़ोगे तो जन्नत मिलेगी। सलाम है लौरी भाई को। रोजा रखोगे तो जन्नत मिलेगी, हज करोगे तो जन्नत मिलेगी। लेकिन हुसैन के यहाँ उधार नहीं है। अभी हुर ने कदम झुका, कदमों पर सर झुकाया, अलैहिस्सलाम बन गया। अल्लाह अकबर। अभी हुर ने कदमों को झुकाया, अलैहिस्सलाम बन गया। जैसे ही हुर आया, हुसैन ने बगैर कुछ पूछे इतना बड़ा तोहफा दिया कि जिसके ऊपर जन्नत फिदा हो जाए, सदके हो जाए। एक सलवार पढ़े बाबा जी, मैंने पानी नहीं मंगवाया था। ये साउंड घुमवा दीजिए इधर, बस आप बैठ जाइए, वो कर देगा। ये साउंड इधर कर दो थोड़ा सा। एक बुलंद तरीन सलवार पढ़े मिलके। आ जाइए लौरी भाई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में, तो जो मेरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में हुर आया। हुर ने कदमों में सर रखा। हुसैन ने कहा हुर खड़े हो जाओ। उसने कहा मौला पहले तकदीर बना दो। हुसैन ने कहा सर उठाओ, वो तो बन गई।
अरे इतना चुप हो के नहीं भाई, सर उठाओ, वो तो बदल गई। हुर ने कहा मौला इतनी जल्दी तकदीर बदलती है? हुसैन ने कहा हुर तुझे सर झुकाने में देर हो सकती है, मुझे तकदीर बनाने में नहीं। आ गई बस ठीक है। और तुझे सर झुकाने में देर हो सकती है, हुसैन को तकदीर बनाने में देर नहीं हो सकती। तो अल्लाह ने आदम को बनाया, तवज्जो चाह रहा हूं, आदम को बनाया। एक लफ्ज़ के लिए मैंने पूरी मजलिस पढ़ी है अब्दुल्ला भाई। जनाब आदम को बनाया तो अल्लाह ने कहा कि तू लानती है चला जा, तो फौरन इब्लीस अल्लाह से लड़ पड़ा, अल्लाह से, जिससे किसी की हिम्मत ना हो, उससे लड़ गया। और एक मर्तबा उसने अल्लाह से कहा, जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, उन्हें न देखिए, मेरा जुमला न खाइएगा। फौरन इब्लीस ने कहा परवरदिगार से कि तूने खलीफा बनाया है तो मैं भी बनाऊंगा। क्या चैलेंज किया? तूने खलीफा बनाया है तो मैं भी बनाऊंगा। तूने एक बनाया है, नहीं मैंने ये तो नहीं पढ़ा, आप जो कह रहे हैं, जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका जिम्मेदार हूँ। तूने एक बनाया है, मैं लाइन लगा दूंगा, जिसे देखो वही खलीफा, जिसे देखो वही खलीफा। अल्लाह ने कहा जितना जी चाहे बना ले, लेकिन जिसे तू बनाएगा वो और है। जिसे तू बनाएगा वो और है, जिसे मैं बनाऊंगा वो और है, जिसे तू बनाएगा वो और होगा, जिसे मैं बनाऊंगा वो और होगा। जिसे मैंने बनाया मिंबर पे आके कहेगा सलूनी सलूनी, जो पूछना है पूछ लो, जो पूछना है पूछ लो। और जिसे तू बनाएगा जब तक बेटी से मसला ना पूछ ले, हाय 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 भाई, एक सलवात तो बनी रही है ना, सलवात तो है आगे बोलने की। अल्लाह ने कहा जिसे तूने बनाया है वो और है, जिसे मैंने बनाया है वो और है। जिसे तूने बनाया है वो जब तक बेटी से मसला ना पूछे उसकी खिलाफत नहीं चलेगी। जिसे मैंने बनाया है हर मिंबर पे आके कहेगा जो पूछना है पूछो। अल्लाह ने कहा जैसे मैं बनाऊंगा वो हर मैदान में लापता होगा। भाई अब भी चुप है आप, काफिया बंदी भी नहीं। जिसे मैंने बनाया हर मैदान में लापता होगा, जिसे तू बनाएगा हर मैदान से लापता होगा। हाय 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 भैया भैया यार रोक दो बस, मजलिस हो जाने दो, इसको बंद कर दो। जिसे तूने बनाया वो और होगा, जिसे मैंने बनाया वो और होगा। जिसे मैंने बनाया सलूनी सलूनी का दावा करेगा, जिसे तूने बनाया है बेटी से मसला पूछेगा। जिसे मैंने बनाया हर मैदान में लापता होगा, जिसे तूने बनाया है हर मैदान से लापता होगा। जिसे मैंने बनाया है वो कैद खाने में होगा फिर भी अलैहिस्सलाम। भाई हाथ जोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा बुलंद करें। जिसे मैंने बनाया है कैद खाने में होगा फिर भी अलैहिस्सलाम। जिसे तूने बनाया है वो तख्त व ताज पे होगा फिर भी लानते। अल्लाह अकबर। और क्या कहा इब्लीस ने अल्लाह से? अल्लाह से फौरन इब्लीस ने कहा कि ठीक है, तू हमें भगा रहा है ना, लानती बना रहा है, तो मैं बहकाऊंगा। हुसैनी साहब, अदनान भाई, मैं बहकाऊंगा। अल्लाह ने कहा किसे बहकाएगा? कहा आदम की औलाद को। ये कौन सा तरीका है? जब हमारे बाप आदम से इब्लीस का झगड़ा हुआ तब तो हम थे भी नहीं।
तो वो हमें क्यों बहकाएगा? बहकाना है तो जनाब आदम को बहकाओ, बहकाना है तो हमारे बाप आदम को बहकाओ, लड़ना है तो हमारे बाप आदम से लड़ो। ये हमने क्या किया है? आदम की नस्ल ने क्या किया है? इब्लीस ने कहा मैं अपना मिजाज बता रहा हूँ, दुश्मनी बाप से होती है, निकालता बेटे से हूँ। अब पता नहीं कहाँ बैठ के सुन लिया आपने। इब्लीस ने कहा मैं अपना मिजाज बता रहा हूँ, दुश्मनी बाप से होगी, निकालूं बेटे से, दुश्मनी बाप से होगी, निकालूंगा बेटे से। हुसैन ने पूछा हमें क्यों कत्ल कर रहे हो? सबने मिलकर कहा तुम्हारे बाप के बुग़्ज़ में। अरे खुदा की कसम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हुसैन ने पूछा क्यों कत्ल कर रहे हो? सबने कहा तुम्हारे बाप के बुग़्ज़ में। ये जुमला बता रहा है कि लश्कर का सरदार इब्लीस है। अरे खुदा की कसम, सलाम है आपके जो लोग चुप हैं उनके सन्नाटे को सलाम है। लश्कर का सरदार इब्लीस है, लेकिन इब्लीस को ये नहीं मालूम था कि वह तो इज़्ज़ो मंतशा वह तो ज़िल्लो मंतशा। अल्लाह ने आदम को इज़्ज़तदार बनाया, इब्लीस को जलील किया। इब्राहीम को इज़्ज़तदार बनाया, नमरूद को जलील किया। मूसा को इज़्ज़तदार बनाया, फ़िरौन को जलील किया। मोहम्मद को इज़्ज़तदार बनाया, अबू सुफियान को जलील किया। अली को इज़्ज़तदार बनाया, मुआविया को जलील किया। हुसैन को इज़्ज़तदार बनाया, यजीद को जलील किया। मिलके लगाए, मिलके। और मिंबर रसूल की कसम, अब्बास के अलम की कसम, जिसे अल्लाह जलील कर दे उसे कोई इज्जतदार नहीं बना सकता, और जिसे अल्लाह इज्जतदार बना दे उसे कोई। सब लोग ये मान गए? बिल्कुल मान गए। तो अब जहन में ये भी बिठा लो कि तुम्हारे चौराहों पर गीबत करने से कोई जलील नहीं होगा। अब जैसे जी चाहे सुनिए, तुम्हारे चौराहों पर बैठ के, होटलों पर बैठ के गीबत करने से कोई जलील नहीं होगा, इसलिए कि दो काम अल्लाह ने किसी को दिए ही नहीं, एक इज्जत और जिल्लत और एक रिस्क। ये किसी बंदे के हाथ में नहीं है। अगर किसी के पास होता तो सबसे बड़ा अमीर भी वही होता, सबसे बड़ा इज्जतदार भी वही होता। अरे खुदा की कसम, लेकिन समाज में हो गया है उल्टा। समाज वाले उसे इज्जतदार समझते हैं जिसके पास पैसा हो। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, हक बयानी सुना करें। जिसके पास दौलत हो, लेकिन समाज वालों को ये नहीं पता है कि पैसा लिबास साफ करता है, ज़मीर साफ नहीं करता। जी जी, सलामत है। पैसा लिबास साफ करता है, ज़मीर साफ नहीं करता। ज़मीर अमल साफ करेगा, अच्छा अमल साफ करेगा। तुम्हारा पैसा तुम्हारे काम नहीं आएगा, इसलिए कि पैसे से तुम चारपाई खरीद सकते हो, नींद नहीं। अरे नहीं भैया, खुदा की कसम, चारपाई खरीद सकते हो, नींद नहीं। घर बनवा सकते हो, लेकिन पैसे से उसमें रह नहीं सकते। आप कहेंगे ये कैसे? आपने घर बनवाया और शद्दाद की तरह मर गए, नहीं रह सकते। पैसा आपको उसमें दाखिला नहीं करवा सकता जब तक अल्लाह न चाहे। पैसा आपको सब कुछ नहीं दे सकता। पैसा आपको गाड़ी दे सकता है, 4 व्हीलर दे सकता है, लेकिन पैसा एक्सीडेंट से नहीं बचा सकता। भाई खुदा की कसम, एक्सीडेंट से तुम्हें मासूम बचाएगा, तुम्हारा अकीदा बचाएगा, तुम्हारे अच्छे अमल बचाएंगे। क्यों? वह तो इज़्ज़ो मंतशा वह तो ज़िल्लो मंतशा। तुम्हारे जलील करने से कोई जलील नहीं होगा। अक्सर हम लोग कहते हैं अरे उनका क्या है, उनको हम बेइज्जत कर देंगे। वो कुरान के आयत की मुखालिफत कर रहे हैं।
इसलिए कि अल्लाह ने यह हक किसी को नहीं दिया कोई किसी को जलील करे, कोई किसी को इज्जत दे, लेकिन हमने अच्छे कपड़े वालों को इज्जत देना शुरू की। और जो अच्छे कपड़े पहन के आते हैं वो खुश भी हो जाते हैं कि मुझे सलाम कर रहा है। ओ बेवकूफ़, तुझे नहीं सलाम कर रहा है, ये जो महंगा कपड़ा पहन के आया है। भाई चुप हो के ना सुना करें मुझे। ये जो महंगा कपड़ा पहन के आया है सलाम इसे है, ये जो महंगी गाड़ी से आया है सलाम इसे है, ये जो दौलत है सलाम इसे है। वरना लोग तुझे उस वक्त भी सलाम करते जब तू गरीब था, लेकिन गरीबों को सलाम नहीं। मैं बड़ी हकीकत बयानी से गुजर रहा हूँ। गरीबों को सलाम नहीं करेंगे, क्यों? इज्जत कम हो जाएगी, लोग सोचेंगे गरीब इसका दोस्त है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि गरीब है लेकिन हुसैन को प्यारा है। हाथ उठाएं भाई खुदा के वास्ते। हमने देखा समाज में कितने बड़े लोगों के पास इसका बैठना है, हमने ये नहीं देखा कि मजलिस में इसका कहाँ बैठना है। भाई एक सलवात पढ़े बाबा से बुलंदी को। एक जुमला है, अगर आप पहुंच गए जो दाद देगा मैं समझूंगा कि समाज का डर नहीं है उसे, और जो चुप रहेगा मैं उसकी मजबूरी समझ रहा हूं, ना दाद दे कोई बात नहीं है। हमने ये देखा कि कौन कितने बड़े लेवल पे बैठने वाला है, हमने ये नहीं देखा कि मजलिस में कौन कहां बैठने वाला है। हमने ये तो देखा कि मंत्री की गाड़ी चलाने वाला कौन है, हमने ये नहीं देखा कि अब्बास का आलम उठाने वाला कौन है। सलवात पढ़े बाबा से बुलंद मिलके। खुदा की कसम हमने इज्जतदार उसे समझ लिया है जिसके पास पैसा है, और वो कहां से आया है इस पे पर्दा ही रहने दो। कितने यतीमों की बद्दुआ है, कितने बेवाओं की बद्दुआ है, कितने वक्फ खोरों की बद्दुआ है, कितने वक्फ खोर छुपे हुए हैं, कैसे अमीर हुए हैं ये ना पूछिए, बस पैसा है। लेकिन खुदा की कसम मासूम ने कहा है कि ऐसे लोगों को सलाम न करो जो ये सोच के खड़े हों कि मौलाना आजम साहब आ रहे हैं और मुझे सलाम करें, जो ये सोच के खड़ा हो कि यार है मुझे सलाम करे। रसूल फरमाते उसे सलाम न करना, जबकि बार बार रसूल कह रहे हैं सलाम में पहल करो, सलाम में पहल करो, सलाम में पहल करो। लेकिन जो मुतमन्नी खड़ा हो कि ये मुझे सलाम करे, रसूल कह रहे हैं उसे न करो। या रसूलल्लाह क्यों? कहा ताकि उसे उसकी औकात पता चले। तुमने फौरन पहुंच के सलाम ठोक दिया उसे, वो भूल गया कि समाज में तो मेरी इज्जत है। खुदा की कसम मौला हुसैन गवाह है, मैं दौलत का मुखालिफ नहीं हूँ, दौलत खूब कमाइए। अगर इस्लाम दौलत का मुखालिफ होता किबला तो खुम्स ना होता। भाई इतने पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है, खुम्स ना रखा जाता। मैं दौलत का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मेरी शर्त है खदीजा वाली दौलत हो, अबू सुफियान वाली ना हो। सलाम है आपको, खुदा की कसम सलाम है आपको। वो खदीजा वाली दौलत हो, हिंदा वाली ना हो। मैं खदीजा की दौलत का एहतराम करता हूँ, हिंदा की नहीं। यही वजह है कि मौलाना मुत्तकियान ने इरशाद फरमाया कि खिलाने वाले बनो। सबको देख लूं पहले एक बार। खिलाने वाले बनो, खाने वाले नहीं। सैनी भैया जुमला सुन लें, खिलाने वाले बनो, खाने वाले नहीं। ऐसे न बनो कि जहाँ की चाय अच्छी हो वहीं खो जाओ। चुप हो के सुनेंगे, कोई जिम्मेदारी नहीं है। जहाँ की चाय और नाश्ता अच्छा हुआ वहीं के हो गए। मौलाना मुत्तकियान ने कहा अगर खिलाओगे तो जहन में बादशाहत पैदा होगी, खाओगे
चाहोगे तो जहन में गुलामी पैदा होगी। नहीं, मेरा जुमला नहीं पहुंचा। दौलत चाहे जितना बनी उमैया की मशहूर हो, दस्तरखान हसन का मशहूर है। दौलत भले बनी उमैया की मशहूर हो, लेकिन दस्तरखान हसन का आज भी मशहूर है। क्यों? वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा। अक्सर समाज में लोग एक दूसरे को जलील करना चाहते हैं, लेकिन मौला हुसैन की कसम कोई जलील नहीं होता। और मौत भी जिल्लत और इज्जत वाली होती है। कुछ लोग इज्जत की मौत मरते हैं, कुछ लोग जिल्लत की। अगर मौत में इज्जत और जिल्लत ना होती तो हुसैन कभी ये न कहते कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। और ये खुदा की कसम, मिलकर लगाए तड़प के एक जगह लाना चाह रहा हूँ आपको। अब्दुल्ला भाई, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है, तुम्हारे हुसैन का कौल है। और जिल्लत के साथ जीने वालों, किस मुंह से कहते हो हुसैन हमारा इमाम है? जिल्लत की जिंदगी अच्छी नहीं है। क्यों? हुसैन के आज़ादारों, जिल्लत के साथ जीना नहीं चाहिए आज़ादारों को। अब्दुल्ला इब्न अफीफ को भी मुआविया ने जलील करना चाहा था, लेकिन वह तो इज्जो मंतशा, ना ना ना, वह तो जिल्लो मंतशा। मुआविया तख्त पे बादशाह है, कोई बोल नहीं सकता उसके सामने। अब्दुल्ला इब्न अफीफ खड़े हैं, दोनों आंखें अली की मोहब्बत में जा चुकी हैं। अब्दुल्ला इब्न अफीफ को अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह जलील करने के लिए मुआविया ने पूछा, अब्दुल्ला ये बताओ आंखें नेमत हैं कि नहीं? अब्दुल्ला ने कहा नेमत है। कहा अल्लाह ने कुरान में कहा है, अल्लाह जब कोई नेमत लेता है या तो उसके जैसी देता है या उससे अच्छी देता है। कहाँ देता है? अब्दुल्ला ने कहा देता है। मुआविया ने कहा फिर अली के चक्कर में तुम्हारी अल्लाह ने दोनों आंखें ले ली, इसके बदले में कौन सी नेमत दी? मुआविया जलील करना चाहता था अब्दुल्ला को, लेकिन अल्लाह ने कहा वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा। अब्दुल्ला ने ऐसा जवाब दिया। अब्दुल्ला ने कहा ओ मुआविया सुन, अब इससे बड़ी नेमत मेरे लिए क्या होगी कि तुझ जैसा मनहूस सामने है, मैं देख नहीं रहा। हाय हाय हाय, बुलंद करके लगाए, मजलिस लगे, मजलिस हो रही है। उसने कहा अब्दुल्ला नेमत है कि नहीं? कहा नेमत है। कहा फिर कौन सी नेमत दी? कहा मुआविया इससे बड़ी नेमत और क्या होगी कि तुझ जैसा मनहूस बदबख्त मेरे सामने है, मैं तुझे देख नहीं रहा हूँ, इससे बड़ी नेमत क्या होगी? देखिए उसने इसको जलील करना चाहा, लेकिन अल्लाह ने कहा वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा। अब रहा आया था काबा गिराने, अब्दुल मुत्तलिब को माज़ल्लाह जलील करने, लेकिन अल्लाह ने अबाबीलों से कहा वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अली के चाहने वालों पर कोशिश हुई है, कभी कभी आइम्मा को बुलाया जाता था दरबार में, क़िबला बैठे हुए आइम्मा को बुलाते थे माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कि इनको इनकी बेहुरमती करें, लेकिन कुरान की आयत है वो तो इज्जो मंतशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है। बोरिए पाए फिर भी अलैहिस्सलाम है, फाके से है लेकिन अलैहिस्सलाम है। आठवें इमाम का दौर है, बादशाह ने मौला की दावत की, चुप होके ना सुनिएगा, मौला की दावत की, दस्तरखान लगवाया, दस्तरखान लगा था, आठवें इमाम दाखिल हुए। फौरन हारून रशीद ने कहा फर्जंद रसूल जितने रईस हैं, जितने अमीर हैं,
जितने मोस्ट वांटेड अमीर हैं वो सब दस्तरखान पे मौजूद है। बैठ जाइए, खाना खा लीजिए। इमाम को क्या चाहिए था? चुपचाप बैठते खाना खा लेते। लेकिन इमाम ने देखा कि हर दरवाजे पे एक काले रंग के इंसान खड़े हैं, हाथों में नेज़ा लिए हुए। मौला ने इशारा करके कहा, ये कब खाएंगे? नहीं मेरे भैया, मौला ने इशारा करके कहा, ये कब खाएंगे? उसने कहा, मौला ये गुलाम है। मौला ने कहा, गुलाम है तो खाना नहीं खाते क्या? अकबरपुर में मैंने जुमला सर्व किया, ये खाना नहीं खाते? नहीं मौला खाते हैं लेकिन गुलाम हैं। और कहा, गुलाम है तो इन्हें अल्लाह ने नहीं बनाया? मौला बनाया है मगर गुलाम है। मौला का क्या कमी है, ये क्यों नहीं खाएंगे? कहा, मौला अगर ये खाएंगे तो ये नहीं खाएंगे। हाथ उठा दो ना, हाथ उठाने में क्या जा रहा है? मौला अगर ये खाएंगे तो ये नहीं खाएंगे, आप बैठ के खा लीजिए। मौला ने कहा, लेकिन मैं तो इनके साथ खाऊंगा। अरे नहीं, मेरा जुमला नहीं पहुंचा आप तक। मगर मैं तो इनके साथ खाऊंगा। इमाम ने इशारा किया, हर गोरे के बगल में काला। हाय हाय हाय, हर गोरे के बगल में एक काला बैठ गया घुस के। हबशियों से जीत पाएंगे ये? जगह बना के घुस गया। इमाम ने कहा था कि आओ, हर गोरे के बगल में एक बैठ गया। और जिसने कभी अच्छा खाना ना देखा हो, दोनों हाथों से खाने लगे और कुरान की आयत पढ़ रहे थे, अल्लाह खूब जानता है अपना मनसब कहाँ रखे। सलाम है जो बोल रहे हैं, सलाम है। अल्लाह खूब जानता है अपना मनसब कहाँ रखे। लोगों ने खूब खाया, काले खा रहे थे, गोरा एक एक उठ रहा था। अगर चुप रह गए घर तक अफसोस होगा, मैं जिगर आपकी हथेली पे रख रहा हूं। काले दोनों हाथ से खा रहे थे, अमीर एक एक करके उठ रहे थे, सब उठ गए। इमाम खा रहे थे, वो हबशी खा रहे थे, सब चले गए। हारून रशीद ने कहा, मौला ये सब खड़े हो गए, अब ये दस्तरखान पे नहीं बैठेंगे। आठों इमाम ने कहा, जाने दो, सबके मुकद्दर में नहीं है इमाम के साथ खाना खाना। हाय हाय हाय, अल्लाहुम्मा सल्ली अला खुदा की कसम, सबके मुकद्दर में नहीं है इमाम के साथ खाना खाना। अब इस मजमे से मैं पूछ रहा हूं, इज्जतदार कौन है? जो इमाम को छोड़ के उठ गए वो इज्जतदार, या वो काले जो इमाम के साथ खा रहे थे? बताइए ना मुझे, कौन इज्जतदार? जो उठ गए वो कि जो बैठे हैं वो? कहानी जो इमाम के साथ है वो इज्जतदार। जिनको इमाम ने छोड़ दिया उन्हें कोई इज्जत नहीं दे सकता, चाहे जितनी दौलत आ जाए, चाहे जितनी सरवत आ जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ, दौलत आए, सरवत आए, जमीन आए, जायदाद आए तो सब कुछ भूल जाना, मजलिस ना भूलना, अज़ादारी ना भूलना, मातम ना भूलना। कहा क्यों? कहा सबके मुकद्दर में नहीं है हुसैन का मातम करना। जी हाँ, सलामत रहे। सबके मुकद्दर में नहीं है हुसैन का मातम करना। और खुदा की कसम, अक्सर ये होता है कि हम लोग भीड़ देखते हैं, अलम के पास नहीं जाते और वापस आ जाते हैं। क्यों? भीड़ बहुत है। खुदा की कसम, अब्बास चाहते ही नहीं है तू अलम छुए, इसलिए कि 40 से ज़्यादा भीड़ यहाँ थोड़ी है। 40 में हर शख्स जरी छूता है। भीड़ देख के कभी न हटना। और एक चीज़ और, बड़ी माजरत के साथ, ये बहाना बनाना छोड़ दीजिए कि हम क्या कर सकते हैं।
वो क्या बताएं, हम तो 60 साल के रास हो गए, अब क्या करें। वो क्या बताएं, अभी तो हम बच्चे हैं, हम क्या करें। हुसैन ने सारे बहाने बंद कर दिए, सबका मुंह बंद कर दिया। क्यों? हुसैन के लश्कर में 90 साल का बूढ़ा भी है, 6 महीने का बच्चा भी है। तुम जिस लायक हो हुसैन के काम आ सकते हो, तुम जैसे भी हो हुसैन के काम आ सकते हो। अगर तुम्हें समाज छोटा समझ रहा है, जबकि मौलाए कायनात ने मना किया है किसी को छोटा ना समझो, किसी को पस्त न समझो। मौला फरमा रहे हैं अगर किसी को तुम छोटा समझ रहे हो तो 2 बातों से खाली नहीं है। कहा क्या? कहा या तो दूर से देख रहे हो या गुरूर से देख रहे हो। भाई यार कसम खुदा की, या तो दूर से देख रहे हो या गुरूर और घमंड से देख रहे हो। छोटा समझ रहे हो ना। करबला के सबसे छोटे शहीद का नाम है असगर। मैं मसाइब से फजाइल पढ़ के फिर मसाइब पढ़ूंगा, है ना। लेकिन करबला में जो सबसे छोटा था, सबसे बड़ा काम उसे दिया गया। नहीं, ऐसी मजलिसें सुने। सबसे बड़ा काम दिया गया। कौन सा काम? का तीर खा के मुस्कुराना, जिस पे नबी भी तैयार नहीं हुए, आइम्मा तैयार नहीं हुए। असगर ने कहा मैं करूंगा, तीर भी खाऊंगा, मुस्कुराऊंगा भी। तुम छोटे हो ना, सबसे बड़ा काम अल्लाह तुमसे लेगा। नहीं, अब चुप ना होइएगा जो जुमला मैं पढ़ रहा हूं। आप करबला का मैदान देखें। सबसे छोटा शहीद जो था करबला में, अब्बास भी हैं, अकबर भी हैं, और मोहम्मद भी हैं, सब है ना। अदनान भैया, सुनिए भैया, सुनिए, अब्दुल्ला भाई दुआ चाहता, सब है ना। हर शहीद आया रन में मख्तल में। किसी ने, अब्बास ने 10,000 मारे, अकबर ने 8,000 मारे, किसी ने 20,000 मार लिए, 30,000 मार लिए, 40,000 मार लिए। हर शहीद एक लिमिट में लश्कर को मारता रहा। पूरे लश्कर को किसी ने नहीं मारा। खुदा की कसम, हाथ जोड़ रहा हूं मैं, पूरे लश्कर को किसी ने नहीं मारा। लेकिन दुनिया वाले जिसे 6 महीने का समझ रहे थे, जब वो मैदान में आया तो उसने खाली मुस्कुरा के पूरे लश्कर को मार दिया। आए हाय, अल्लाह अकबर। क्यों? अगर तुम छोटे हो तो छोटे नहीं हो। हुसैन के काम आओगे तो हुसैन तुम्हें बड़ा बना देंगे। यजीद ने यही जुमला कहा था दरबार यजीद में, अपने दरबार में, कि अल्लाह ने हमें इज्जत दी है। जबकि बीबी ज़ैनब ने कहा कि तू कुरान की आयत भूल गया। व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलील करता है। एक मंजर बनाइए जहन में। बहुत बड़ा बादशाह यजीद, लोग बैठे हुए हैं, कहाफ़ा शनास बैठे हुए हैं, राइटर बैठे हुए हैं, तारीख़ लिखने वाले बैठे हुए हैं, नामा निगार बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हुए। बेकार के लोग नहीं तो जो बैठे थे। कोई बड़ा राइटर था, कोई ये था, कोई वो था, कलम हाथों में था, लिखा जा रहा था। यजीद ने पूछा ये कौन है? यजीद से पूछा कैसर रूम ने कौन है? तो उसने कह दिया खारजी थे, खुरूज किया था हमने, कत्ल कर दिया। और उस दरबार में यजीद का क्या आलम है? ज़िल्ले इलाही, सरकार, किबला, ये वो, हजरत, नाम लेने के लिए कोई तैयारी नहीं है, सब अलकाब से। ऐसे माहौल में अगर किसी खातून की आवाज़ आए, ओ यजीद, सलाम है जो बोल रहे हो उन्हें सलाम है, खुदा की कसम। ओ यजीद, जैसे ही ओ यजीद लफ्ज़ निकला, कलमकारों के कलम रुके कि ये तो मंजर बदल रहा है।
इससे पहले के दरबार में कोई फैसला होता, बीबी ज़ैनब ने दूसरा जुमला कहा, यब्नतुल का। जैसे ही बीबी ने जुमला कहा, कैसर रूम ने सबके कलम रोक दिए। कलम रोको, हकीकत कुछ और है। इसलिए कि यजीद ने कहा मैं शहजादा हूं, और ये बीबी कह रही है यब्नतुल का, ए मेरे नाना के आजाद किए हुए गुलाम के बेटे। बीबी ने शाम में यह फैसला किया है कि दो शहजादों की जंग नहीं थी, एक शहजादा था, एक गुलाम ज़ादा था, एक गुलाम का बेटा था। और बीबी ने जो खुतबा दिया है वो नहीं पढ़ना। अपना तारुफ करवाने के बाद बीबी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा मरहबा, फूफी अम्मा आपने तो कमाल कर दिया। आपने वो काम किया है जो मरियम नहीं कर पाई, आपने वो काम किया है जो मूसा की बहन कुलसूम नहीं कर पाई। फूफी अम्मा मरहबा। फूफी अम्मा रोने का क्या सबब है? बीबी ने कहा, सज्जाद ज़ैनब इसलिए रो रही है कि ज़ैनब पे ऐसा वक्त आ गया है कि यजीद जैसे शराबी से गुफ्तगू करनी पड़ रही है। जितने सैयद हो मुझे माफ़ करना, मैं सैयद नहीं, सैयदों की कनीज़ का बेटा हूँ। यकीनन मसाइब बहुत हुए हैं। अकबर के सीने में बर्छी लगी, आपने सुना है देखा नहीं है। हुसैन ने कासिम के पामाल टुकड़े उठाए, आपने सुना है देखा नहीं है। असगर के गले पे तीर लगा, आपने सुना है देखा नहीं है। सकीना को तमाचे मारे गए, आपने सुना है देखा नहीं है। ज़रा सोचिए, आपका सुन के जब हाल ऐसा होता है तो कोई उस ज़ैनब के दिल से पूछे जिसने अकबर के कलेजे में बर्छी भी देखी है, असगर के गले में तीर भी देखा है, हुसैन के गले पर कुंद खंजर। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। दो तीन जुमले मसाइब के सुन लीजिए, ताकत नहीं है कि मैं मसाइब पढ़ पाऊँ। हुसैन बहुत गरीब का नाम है, ये मैंने खुद नहीं कहा। हुसैन ने 2 मरतबा अपनी गुर्बत का इजहार किया। एक बार कहा कि सज्जाद जब कैद शाम से छूट के मदीने जाना, मेरे शियों को मेरा सलाम कहना और उनसे कहना जब कभी ठंडा पानी पिए तो हुसैन की प्यास को याद कर लें। और दूसरी मर्तबा हुसैन ने कहा है, कब अकबर मारे गए हुसैन ने गरीब नहीं कहा, अनो मोहम्मद मारे गए हुसैन ने गरीब नहीं कहा, सब मार दिए गए हुसैन ने गरीब नहीं कहा। लेकिन जब अब्बास के बाजुओं को उठाया, आसमान की तरफ बुलंद करके कहा, ए परवरदिगार गवाह रहना हुसैन गरीब हो गया। परवरदिगार गवाह रहना हुसैन गरीब हो गया। हाँ ज़ादारो, गिरिया माँ हसल मजलिस का है, रो लिया करो। मसाइब हो तो गरीब की तरह रोया करो। फ़ज़ाइल कैसे भी सुना करो, मसाइब तड़प के सुना करो। इसलिए कि बीबी ने फ़ज़ाइल की तमन्ना नहीं की। बीबी ने जब भी पूछा तो पूछा, बाबा मेरे लाल पर रोएगा कौन, बाबा मेरे लाल पर गिरिया कौन करेगा, बाबा मेरे लाल पर मातम कौन करेगा। अज़दारो एक मंज़र दिखा रहा हूँ, बस ख़त्म कर रहा हूँ मैं मसाइब। हुसैन अकेले मक़तल में है। पांचों इमाम जब भी अंगूठी देखते थे, अंगूठी देख के रोने लगते थे। मिनहाल ने पूछा, मौला अंगूठी देख के क्यों रोते हैं? मौला ने कहा, मिनहाल मेरे जद के बदन में इतनी भी जगह खाली नहीं थी जहां जख्म न रहा हो, जहां जख्म न रहा हो। 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। मीर अनीस ने 1900 जख्म बताए हैं कि हुसैन के बदन पे थे। अज़ादारों तारीख़ लिखती है कि हुसैन कभी दाहिने आ रहे थे, कभी बाएं आ रहे थे, कभी दाहिने आ रहे थे, कभी बाएं आ रहे थे। आपने कभी सोचा जिसे बुलंदी से गिरना होता है या तो दाहिने गिर जाता है या तो बाएं गिर जाता है, हुसैन दाहिने बाएं क्यों हो रहे थे? अज़ादारों हुसैन गिरना ही चाहते थे, लेकिन जब बाईं दाईं तरफ गिरते थे हुसैन तो दाईं तरफ वाले
ऐसा नेज़ा मारते थे जो पसलियों को तोड़ता हुआ बाईं तरफ निकल जाता था, बाईं तरफ वाले ऐसा नेज़ा मारते थे जो दाईं तरफ निकल जाता था। अरे फातिमा का लाल, अरे नेज़ों को पकड़ के घोड़े पर डगमगा रहा था। हुसैन घोड़े से तीरों के आसमान पे आए, तीरों के आसमान से हुसैन ने देखा तो क्या देखा, एक दुखियारी माँ अपने बालों को बिखराए हुए आवाज दे रही है, आ मेरे लाल हुसैन, मेरी आगोश में। लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन से अलज़ीना ज़लमू अम्मा यजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअ रसूल अम्मा यजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअ रसूल अम्मा यजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअ। बारिल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा। परवरदिगार हुए ज़मीन पर जहाँ जहाँ शियाने हैदर करार उनकी जान माल इज़्ज़त आबूर इसमें महफूज फरमा। परवरदिगार जो परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार मकरूज़ उनके कर्ज़ों को अदा फरमा। परवरदिगार मजलिस का सवाब मरहूम के नामा अमाल में दर्ज फरमा। परवरदिगार जल्द अज जल्द उस बीबी के रोज़े की तामीर हो जाए कि जिसकी पसलियाँ भी टूटी हुई हैं और कब्र भी टूटी हुई है। परवरदिगार वारिस के होते हुए कब तक बेवारिसों की तरह ज़िंदगी गुजारें। तेरी बारगाह में अज़ादारों के इल्तिमास से हमारे हकीकी वारिस हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा। हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मज़ीद एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमा कर सैयद मोहम्मद अब्बास मरहूम इब्ने सैयद अनवर हुसैन मरहूम की रूह को ईसाल फरमा।